29 अप्रैल 2025 को हुई एक भव्य शादी अब एक सस्पेंस थ्रिलर बन चुकी है। कप्तान और सितारा की शादी पहले तो रिश्तों की मिसाल लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये शादी झूठ, डर, धोखे और एक गुमनाम अमन के इर्द गिर्द घूमती एक ऐसी कहानी बन गई है जहां हर किरदार सवालों के घेरे में है और हर जवाब के पीछे छुपा है एक नया रहस्य। शादी के महज 3 दिन बाद सितारा मायके लौट आई और फिर जो खुलासे हुए उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सितारा के पिता ने बताया कि हमने 17 लाख रुपए खर्च करके बेटी की शादी की थी, लेकिन जब वो लौटी तो उसके शब्द सुनकर हमारी रूह कांप गई। सितारा के दावे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उसने अपने पति कप्तान पर आरोप लगाया कि वो उसे अपने ससुर के साथ सोने के लिए मजबूर करता था। जब उससे वायरल सीसीटीवी फुटेज और अमन नामक शख्स को लेकर सवाल पूछा गया तो उसका जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने जवाब दिया कि वो अमन को जानती तक नहीं। रात को 2 बजे उसे जो भैया मिले उनके साथ निकल गई क्योंकि उसे मारा पीटा जा रहा था। लेकिन दूसरी ओर वायरल वीडियो, स्टैंप पेपर और एक समझौते में साफ दिख रहा है कि सितारा ने खुद अमन के साथ रहने की इच्छा जताई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमन को वो जानती नहीं तो समझौते में उसका नाम कैसे आया? क्या सितारा के बयान में कोई सच्चाई है या फिर कोई ऐसा राज जिसे वो छुपा रही है? सितारा के परिवार ने दावा किया कि कप्तान पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन जब पड़ताल की गई तो कप्तान के घर वालों और पड़ोसियों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। ये उसकी पहली शादी है। अगर पहली शादी में ही इतना बवाल हो गया तो दूसरी की बात कहां से आती है? शादी के बाद के झटकों से कप्तान डिप्रेशन में चला गया और कुछ दिन के लिए नासिक निकल गया था। अब वो वापस लौट रहा है, लेकिन घर वालों की आंख में अब भी इस विवाद की टीस है। पूरे मामले में पुलिस की रिपोर्ट भी कम रहस्यमयी नहीं है। डीसीपी यमुना पार विवेक कुमार यादव के मुताबिक 29 अप्रैल को शादी हुई। 3 दिन बाद लड़की ने किसी और के साथ रहने की बात कही। 25 मई को समझौते के बाद लड़की को दोबारा ससुराल भेजा गया। 31 मई को फिर से ससुराल छोड़कर चली गई। 1 जून को शिकायत दी गई, लेकिन उसमें कोई धमकी का जिक्र नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब ये सामने आता है कि एक एप्लीकेशन अमन के खिलाफ भी तैयार की गई थी, लेकिन उसे कहीं जमा नहीं किया गया था। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? किसने रोका? क्या उस एप्लीकेशन में कुछ ऐसा था जो कहानी पलट देता? कहानी में अब भी बाकी हैं कई परतें जो खुलनी बाकी हैं। जैसे कप्तान सच बोल रहा है या सितारा? अमन इस पूरे खेल में असली मोहरा है या फिर सिर्फ एक नाम? लापता एप्लीकेशन का सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये प्यार था, साजिश थी या फिर एक सामाजिक मुखौटा? प्रयागराज की शादी अब कानून के पन्नों में दर्ज एक थ्रिलर केस बन चुकी है, जहां हर बयान, हर वीडियो और हर दस्तावेज अपने अपने सच के साथ खड़ा है, लेकिन सच अभी भी सबसे दूर खड़ा है। देखिए, जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हैं, इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद, जो कि लड़के के पिता हैं, उनके द्वारा थाना नैनी पे एक सूचना दी गई। सूचना के साथ उन्होंने 2 सुलहनामा और समझौतानामा भी उपलब्ध कराया। जो उन्होंने सूचना दी उसके अनुसार 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करसना के डीहा गाँव की एक लड़की से हुई और शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं। जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्ज़ी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ-साथ जो जाँच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जाँच हुई है, उस जाँच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। साथ में लड़की के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि ये वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको वो आपस के
समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।